देखिए खाला, अभी मौका नहीं है कि हानिया से बहस की जाए। मेरे ख्याल से उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। अरे वो बहुत जिद्दी है, कभी भी नहीं मानेगी। अपने साथ साथ मेरा बुढ़ापा भी गारत कर देगी। वो अगर ये घर छोड़ के चली गई ना, तो भला बताओ ये नूरे मुझे क्यों बर्दाश्त करेगी, निकाल बाहर करेगी मुझे। और भाई मुझे ना छोटे छोटे घरों में रहने की आदत नहीं रही। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा उसे। अरे तुम क्या समझाओगे? उस लड़की की ढटाई तो देखो हैं, कैसे जरियाब की माँ से जरियाब के लिए रिश्ता मांग लिया अपनी माँ का। देखिए अभी हानिया और नूरे दोनों ही जज्बाती हो रहे हैं, उन्हें सोचने समझने का भी मौका ही कहाँ मिला है। नूरे के लिए ये इंकिशाफ किसी हादसे से कम नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हानिया के लिए जरियाब का मुतालबा किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन हानिया ये घर छोड़ के ही रहेगी। हे बेटा तुम उसे समझाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ शादी कर लो उससे। खालाजान ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तुम उससे शादी कर लोगे ना, तो उस कमबख्त जरियाब को भी मुंह की खानी पड़ेगी और तुम लोगों की जिंदगी भी संवर जाएगी और मैं भी ऐशो आराम कर लूंगी। नहीं खालाजान, मैं अब हानिया को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। हमें ये क्या पागलपन है? मेरी अपनी बेटी मुझे अपनी मोहब्बत की भेंट चढ़ा रही है। ऐसी होती है बेटियां। वो नहीं है तुम्हारी बेटी। अच्छा आंटी प्लीज देखिए, आप मजीद उलझनों को मत उलझाएं। माँ बेटी के रिश्तों को मजीद उछाल रही हैं आप। ने जो कुछ भी किया जरियाब की मोहब्बत का भरम रखने के लिए किया। नासिर, क्या मोहब्बत ऐसी होती है? माँ बाप की मोहब्बत को भी एक लम्हे में दिल से निकाल देती है। हाँ ऐसी ही होती है मोहब्बत। तो मैं नूरे की जिंदगी से निकल जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ मैं। कहाँ जाओगी? इतने दौलतमंद शौहर की जायदाद और दौलत से तुमने एक झोपड़ी तक तो बनाई नहीं। दर दर की ठोकरें खाओगी, मेरा बुढ़ापा भी खराब करोगी। कहीं भी रह लूंगी अम्मी, मगर इस घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी बेटी मुझे इस तरह जलील कर रही है। अंकल आज आप अकेले चाय पी रहे हैं? वो मेरा मतलब मॉम, अपना रिश्ता जबान पर लाने में भी तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। रिश्तों के तो रूप ही बदल दिए उन्होंने। अंकल जब रिश्तों के रूप बदल जाए ना, तो मानी खुद ब खुद चेंज हो जाता है, और जब मानी बदल जाए तो नाम जबान पर कब आता है? तुम हानिया को अपना मुजरिम भी समझ रही हो और उससे कुर्बानी भी मांग रही हो। नहीं अंकल, मैं अपने रिश्तों की कुर्बानी दे रही हूँ, उनके नहीं। अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हूँ, उनके लिए। उनके लिए या जरियाब के लिए? बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है। तुम सिर्फ जरियाब की खातिर अपनी माँ का सर झुका रही हो, जरियाब की खातिर उसकी खुशी के लिए कुर्बानी दे रही हो। अंकल मोहब्बत का ये सबक भी ना आप ही ने मुझे पढ़ाया है। हमेशा अपनी मोहब्बत को दिल में रखकर घुटते रहना, जुबान पे कोई शिकायत ना लाना। देखो नूरे, मेरी और हानिया की उम्र ऐसी नहीं है कि हम समाज को इग्नोर करके अपनी मोहब्बत का ढोल पीटते रहें। और वैसे भी अपने दिलों को कब्रिस्तान समझ के हम अपनी मोहब्बत को दफना चुके हैं। खास करके हानिया, उसने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है बेटा। अंकल उनकी मोहब्बत का ढोल तो अभी तक पीटा जा रहा है, कब्रिस्तान तो आपने अपना दिल को बना लिया है। उनकी तो सेज सजने जा रही है। ये सेज तुम सजा रही हो सिर्फ और सिर्फ जरियाब के लिए, और उस सेज में लाश हानिया की पड़ी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो कफन के बजाय सुर्ख रंग का जोड़ा पहने बैठी होगी। जानती हो तुम? नहीं अंकल, मैं मॉम को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो जरियाब का वेट करेंगी दुल्हन का जोड़ा पहनकर। अच्छा, बड़ी जालिम बेटी हैं आप।
हानिया, हाँ नासिर, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा था, तुम भी साथ चलो। थोड़ा बाहर निकलोगी तो जरा चेंज मिलेगा। कैसा चेंज नासिर? मेरी तो सारी जिंदगी बदल कर रह गई है। देखो नूरे खतरनाक हद तक जिद्दी है। वो कुछ ऐसा जरूर करेगी कि तुम्हें उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। नहीं नासिर, मैं मजबूरी में कभी अपने रिश्ते या इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। नूरे की जिद मैं पूरी नहीं होने दूंगी। अच्छा, अगर उसने अपनी जान देने की कोशिश की तो? या ना करे नासिर। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं और तुम, या नासिर प्लीज दूसरा रास्ता बताओ। तुम नूरे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ, मैं भी यही सोचती आई हूं। ये रास्ता आसान है मेरे लिए। अच्छा, मेरा फ्लैट? हरगिज नहीं नासिर, मैं अपनी जिंदगी का आगाज वहीं से करूंगी जहां से तुम मुझे छोड़कर गए थे और नूरे मेरी गोद में आई थी। देखो आनिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हूँ इतने अरसे से, मुझे आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं नूरे की बात हरगिज नहीं मानूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बाहर चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। नासिर, मैं मजबूर हो गई हूं, इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। जरिया अपने जिंदगी को तो वैसे ही आग लगा दी है। मैं जहन्नुम की आग में नहीं जलना चाहती नासिर। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम जरियाब से पीछे छुड़ाना चाहती हो, मैं जानता हूँ। नासिर प्लीज इस वक्त कोई सवाल जवाब मत करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे शादी करके जरियाब को शिकस्त तो दे सकती हो, मगर नूरे, क्या नूरे तुम्हें माफ करेगी? क्या जरियाब नूरे को कबूल करेगा? कभी नहीं। कुछ भी हो नासिर, ये खेल तो खत्म हो जाएगा। हो सकता है वक्त के साथ साथ नूरे के जख्म भी भर जाएं, उसे सच और झूठ की पहचान हो जाए। दुख तो इसी बात का है, झूठा तो कोई भी नहीं है, न मैं न तुम न जरियाब न नूरे, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ नूरे की वजह से परेशान हूँ। प्लीज नासिर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन तुम भी एक दफा सोच लो, हालात से मजबूर होके, ना चाहते हुए भी तो तुम कुर्बानी दे रही हो। क्या इस रिश्ते को निभा पाओगी तुम? नासिर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम जब कहोगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।